हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग गाइस। सो गाइस, अगर मैं बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कभी कभी उन लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल किसे मैं कंसीडर करूं, लाइक दैट, राइट। लेकिन गाइस, मैं आज की इस वीडियो में सब कुछ क्लैरिफाई करने वाला हूं, आपके लिए बहुत ही सिंपल करने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले समझो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, एक सिंपल डेफिनेशन है गाइस एब्स्ट्रैक्शन की, वो ये होती है, इफ यू वांट टू अचीव टॉप लेवल इंफॉर्मेशन एंड यू आर हाइडिंग इंटरनल प्रोसेस और इंटरनल वर्किंग, सो दिस इज नोन एज व्हाट, एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि गाइस, अगर कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो या फिर कोई सिस्टम बना रहे हो तो वो सिर्फ टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूजर को, उसके इंटरनल वर्किंग को हाइड करेगा कि एक्चुअली वो इंटरनल वर्किंग क्या होती है। वो वर्किंग ये होती है कि वो किस तरह से टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। तो जनरेट करने वाली जो प्रोसेस है वो इंटरनल वर्किंग है, और वो टॉप लेवल जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो एक्चुअली रिजल्ट है जो एक्चुअल में यूजर कंज्यूम करेगा, एंड यूजर कंज्यूम करेगा। तो एंड यूजर सिर्फ टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकता है, देख सकता है, फील कर सकता है, लेकिन वो जनरेट की गई टॉप लेवल इंफॉर्मेशन थ्रू द बैक एंड इंटरनल प्रोसेस की वजह से है, और वो इंटरनल प्रोसेस का लेना देना एंड यूजर से नहीं होता है, इसलिए उसे हाइड कर देते हैं हम लोग, एंड उसे ही हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। लेकिन फिर भी एक रियल लाइफ एग्जांपल को अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो जैसे कि गाइस, अच्छा मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग क्या होते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल में फैन को कंसीडर करते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं कहूँगा यार मैं इस एग्जांपल से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से आप उस चीज को एक्सेस ना कर पाओ, बैकएंड की चीज को एक्सेस ना कर पाओ। लेट्स से कि फैन में क्या होता है कि रिजल्ट के रूप में जो टॉप लेवल की जो रिजल्ट है, जो टॉप लेवल का रिजल्ट है वो क्या है, एयर है, जो हमें कूलिंग प्रोवाइड करती है। और जो इंटरनल प्रोसेस क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ वायरिंग होंगी, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से फैन मूव होता है, वो तो करंट होता ही है, वो तो होता ही होता है। लेकिन साथ ही साथ उस फैन के अंदर भी कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, आई मीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फैन मूव करता है, राइट। जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं देख सकते इंटरनल प्रोसेस को, लेकिन अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है सो यू कैन ओपन दैट, राइट। मतलब देख तो सकते हो भाई, ऐसा तो नहीं है। तो ये गलत हो गया एग्जाम्पल मेरे अकॉर्डिंग, राइट। अब मैं एक सटीक एग्जाम्पल देता हूँ। सटीक एग्जाम्पल का मतलब ये है गाइस कि एब्स्ट्रैक्शन का फुल्ली जो रियल एग्जांपल ऐसा होना चाहिए कि कोई भी एग्जांपल उठाओ उसमें ये होना चाहिए कि वाकई में सिर्फ टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन आपको मिले, लेकिन आप किसी भी तरह से बैकएंड की इंफॉर्मेशन ना गेट कर पाओ। तो ये हुआ एक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन। लेट्स से कि अगर मैं अभी करंट के एग्जांपल बताऊं, अभी मेरे माइंड में तुरंत आया, लेट्स से कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ करंटली, राइट। सो यू कैन सी ओनली द रिजल्ट, यू आर गेटिंग द आउटपुट, जो कि वीडियो के फॉर्म में आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख सकते हो मैं किस तरह से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि नंबर ऑफ यहाँ पे लाइटिंग्स कितनी है, और मैं कौन सा कैमरा यूज कर रहा हूँ, मेरे सामने अभी क्या रखा हुआ है, क्या क्या चीजें प्रोसेस कर रही हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो आप चीज नहीं देख सकते हो, सिर्फ अजम्पशन लगा सकते हो। किसी और वीडियो को देखोगे, सर्च करोगे कि हाउ टू रिकॉर्ड अ वीडियो लाइक दैट, वो मिल सकता है, लेकिन आप एग्जैक्टली मेरे आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरी वर्किंग कैसी है, मैं किस तरह के वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिर्फ आउटपुट के रूप में आप रिजल्ट देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो अपनी आंखों से, राइट। लेकिन आप अजम्पशन लगा सकते हो, लेकिन इन रियलिटी आप ओपन करके नहीं देख सकते कि भाई अंकित ने ये सेटअप कर रखा है, इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, राइट। सो दिस इज एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एंड अगेन वन मोर एग्जाम्पल अगर मैं दूं यहाँ पे, कि गाइस जैसे कि आप बोलते हो, राइट, मैं बोलता हूँ, ठीक है, मुंह से, तो आप देखते हो कि जो एनर्जी मुंह से निकलती है वो क्या है, साउंड, मतलब वॉइस के रूप में कन्वर्ट होती है। वो आप सुन के फील कर लेते हो कि हाँ इस पर्सन ने ये बोला है, लेकिन आप कभी ये सोचा कि वो वॉइस कैसे, वो जो एनर्जी निकली वो वॉइस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है, उसकी प्रोसेस क्या, उसकी इंटरनल प्रोसेस क्या है। तो मैक्सिमम लोग उस चीज को नहीं समझ सकते। जिसने स्टडी कर रखी होगी उसी को ये बात समझ में आएगी, सबको नहीं पता होगी। जैसे कि हम लोग डेवलपर हैं तो हम लोग अपने डोमेन के बारे में जानते हैं, तो इस पर्सपेक्टिव देखा जाए तो हम लोग भी इसके लिए एंड यूजर है। तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअली कैसे आपकी वो जो एनर्जी मुंह से निकलती है वो वॉइस के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, राइट। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन का सटीक एग्जाम्पल है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन आप फैन का एग्जाम्पल दोगे तो क्या है, आपके सामने वो मशीन है यार, अब मशीन को आप ओपन कर सकते हो,
और रियल एप्लीकेशन की बात करूँ, लेट्स से फेसबुक एप्लीकेशन, तो फेसबुक एप्लीकेशन जब ओपन करते हो www.facebook.com, तो फेसबुक एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगेन यहाँ पे जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो या किसी भी लिंक पे बटन पे क्लिक करते हो, तो आप एक्चुअल में उसके अंदर घुस के नहीं देख सकते हो कि एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या है। सिर्फ ब्राउजर के लेवल पे जो चीजें वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुई फिर, क्योंकि ब्राउजर को इंस्पेक्ट करके जो देख रहे हो, जो जावास्क्रिप्ट CSS HTML देख पा रहे हो, वो फिर एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट नहीं हुआ, क्योंकि आप देख पा रहे हो, राइट। लेकिन जो बैकएंड का कोड है वो क्या लॉगिन के क्लिक करते हुए क्या बैकएंड का कोड एक्सेस कर सकते हो? अगेन नहीं एक्सेस कर सकते हो। जिस डोमेन पे होस्ट किया गया, कहाँ पे होस्टिंग है, किस सर्वर पे रखा गया है, वो जिसकी एप्लीकेशन वही एक्सेस कर सकता है, आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आप फिर अगेन यहाँ पे आउटपुट आपको मिल सकता है, रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन यू कांट सी एक्चुअल कोड ऑफ फेसबुक एप्लीकेशन, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द एब्स्ट्रैक्शन। सो ये एक रियल एग्जाम्पल है। ऐसे आप कोई भी क्लमसी टाइप के एग्जाम्पल मत दो कि कोई भी बंदा सोचेगा यार ये क्या एग्जाम्पल, ये तो मैं अभी चाहूँ ओपन कर सकता हूँ, मेरे को स्क्रू ड्राइवर तो मैं ओपन करके देख तो सकता हूँ, एटलीस्ट मैं वर्किंग ना समझ पाऊँ, क्योंकि मैं आई एम नॉट इलेक्ट्रिकल, राइट। सो इलेक्ट्रिकल नहीं हूँ तो क्या हुआ, बट स्टिल मैं ओपन करके तो देख ही सकता हूँ। तो मेक श्योर ये होते हैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्शन। अगेन मैं बताना चाहूँगा, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन मिलना रिजल्ट के रूप में, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, वो फील कर सकता है, वो महसूस कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको कंज्यूम कर सकता है। लेकिन वो जो आउटपुट जनरेट हुआ टॉप लेवल का, वो बैकएंड में किस प्रोसेस से होकर गुजर के आउटपुट जनरेट हो रहा है, वो मुझे नहीं पता है। उसे कहते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन। कुछ लोग बाइक का एग्जाम्पल देते हैं कि आपने बाइक को रन किया तो कैसे करंट फ्लो हुआ, लाइक दैट। हाँ, ये चीज़ आप कह सकते हैं करंट कैसे फ्लो हुआ, वो एक ठीक है। लेकिन अगेन इसमें है कि आपके पास बाइक है तो आप उसका पोस्टमार्टम कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप फैन को कंसीडर कर सकते हो। ऐसा भी नहीं मैं बिल्कुल कहूँगा डिनाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अगर सटीक वाले एग्जाम्पल की बात करूँ तो सटीक में मैं नहीं रखता हूँ इन्हें, लेकिन हाँ कंसीडर किए जाते हैं। बाइक हो गया, फैन हो गया एंड ऑल दैट। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं। तो लेट्स से गाइस, यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया था इनकैप्सुलेशन का। तो लेट्स से गाइस कि यहाँ पे लेट्स से स्टूडेंट में ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं, मैं चाहूँ तो मॉड्यूलराइज करके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ। लेट्स से गाइस मेरे पास एक क्लास है जावा क्लास, एंड इसका नेम रख लेते हैं लेट्स से सर्विस लेयर, ठीक है। और एक क्लास में बनाता हूँ लेट्स से डाओ तो आपको पता होगा जहाँ से डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन होंगे, तो डेटाबेस से तो इंटरेक्ट नहीं करने वाले। लेट्स से यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रखते हैं। वेरी सिंपल या वेरी सिंपल आई थिंक। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या दिस वन, राइट, परफेक्ट। डॉग क्रिएट हो गए, इमेजिन करके चलेंगे डेटाबेस से आएगा, तो डेटाबेस से स्टूडेंट विच इज DTO और यू कैन से मॉडल क्लास, एंटिटी क्लास, व्हाटएवर यू कैन से सेट होंगी वैल्यूज इस स्टूडेंट में, राइट। तो वही स्टूडेंट यहाँ से रिटर्न हो रहा है, लेकिन अभी के लिए बहरहाल क्या है, मैंने डमी रख रखा है, ठीक है। उसके बाद सर्विस लेयर से हम लोग एक्चुअली एक्सेस करेंगे, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड एक स्टूडेंट एक्सेस कर पाएगा। डिटेल तो सारी आ रही, इमेजिन करके चलने की एक ही डिटेल आएगा बेस्ड अपॉन द यूजर इंफॉर्मेशन और क्रेडेंशियल, यू कैन से दैट गेट स्टूडेंट। और यहाँ से मैं कॉल करूँगा डॉट गेट स्टूडेंट्स, और गेट स्टूडेंट से सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। स्ट्रीम निकाल लूँगा, स्ट्रीम से जस्ट मिनट ब्रेक करता चलता हूँ ताकि आप समझ पाओ। स्ट्रीम निकालेंगे, उसके बाद यहाँ से फिल्टर कर लेंगे एक पर्टिकुलर बेस्ड अपॉन पर्टिकुलर स्टूडेंट। लेट्स से गाइस यहाँ पे एक्स, यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हो कैसे वर्क करता है, वर्किंग फ्लो मैंने प्रैक्टिकली फ्रॉम द स्क्रैच सारी चीज़ें बताई हुई हैं। सो सेट लेट्स से कि यहाँ पे गेट रोल नंबर, तो गेट रोल नंबर जो कि ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कि स्टूडेंट से आएगा, जो कि डॉ से आएगा, मतलब कि डेटाबेस से आ रहा है, इमेजिन करके चलें। और यूज़र ने जो इनपुट किया होगा, लेट्स से यूज़र इनपुट कर रहा है रोल नंबर, एंड रोल नंबर या फिर एक आईडी लेट्स से इमेजिन कर लो यूज़र आईडी व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पे रोल नंबर ही लेते हैं, रोल नंबर यूनिक है, ठीक है। कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। रोल नंबर होगा तो ये रिटर्न कर देगा। अगेन गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट कलेक्ट, और यहाँ पे कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, राइट। और फाइनली यहाँ से लिस्ट आएगी, कलेक्शन ऑफ लिस्ट आएगी स्टूडेंट की, तो हमें तो बेसिकली इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, तो यहाँ कंडीशन लगी तो गेट इंडेक्स 0 कर देंगे, तो पर्टिकुलर 1
एक ही एलिमेंट होगा तो गेट जीरो करो डायरेक्टली। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट रिटर्न करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज कर ले रहे हैं। वेरी सिंपल राइट। तो डॉ है, डॉ डेटाबेस का है समझ लो, और ये सर्विस लेयर जिससे इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा राइट। इमेजिन करो गाइस कि क्या है कि लेट्स से कि एक आपकी वेबसाइट है जहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन है यहाँ पे पैरेलल के लिए, लेकिन इमेजिन करो कि कंसोल एप्लीकेशन में भी कंसोल से ही एंड यूजर इंटरेक्ट करेगा। तो कंसोल का जो इंटरफेस होता है, कंसोल में ब्लैक विंडो होती है और वहाँ पे मैसेजेस आएंगे। जस्ट इमेजिन दैट इसकी एक EXE बनने वाली, तो EXE बन जाएगी तो इसका बैकएंड कोड तो एंड यूजर नहीं देख सकता राइट। ओके गाइस, सो गाइस अभी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे लेट्स से मैंने मैसेज कर दिया और यहाँ पे सिंपली मैंने पूरा कोड कॉपी पेस्ट किया ताकि टाइम आपका बच सके। तो मैंने वीडियो को कट कर दिया आई मीन यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब कुछ जो टाइप करने का प्रोसेस था मैंने कट कर दिया। गाइस रीजन ये है कि देखो आपको एब्स्ट्रैक्शन समझना है कि लेट्स से कि आप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो लेट्स से कि आपको पता है कि लेट्स से यहाँ पे जैसे कि मान लो एक वेबसाइट ओपन की, ये आपकी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है, आपको पता है ठीक है। तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस तो है नहीं, तो यूजर इंटरेक्ट करेगा थ्रू द कंसोल विच इज EXE फाइल, यू कैन सी दैट। तो उसको मैसेज सबसे पहले ये दिखेगा, फिर ये मैसेज दिखेगा, इफ यू वांट टू सी योर डिटेल्स लाइक प्रेस 1, तो प्रेस 1 करेगा तो मतलब कि वो अपनी यूजर डिटेल्स के लिए लेट्स से कि आप वेबसाइट ओपन करो www like that anything, सो वहाँ पे जाते हो तो आप अपना रोल नंबर डालते हो, तो रोल नंबर के बिहाफ पे अपना रिजल्ट गेट करते हो राइट। सिमिलरली गाइस वहाँ पे उसने एक ऑप्शन दिया कि भाई वहाँ पे लॉट ऑफ ऑप्शंस होते हैं ठीक है एक वेबसाइट में, तो क्या करना है, तो क्या किस बटन पे क्लिक करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है, इफ यू वांट टू सी योर डिटेल्स तो प्रेस 1। तो लेट्स से वेबसाइट पे आपका एक इंटरफेस होगा जहाँ पे क्लिक करना होगा राइट। तो वो ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद एक सेकंड मैसेज मैंने दे दिया, प्लीज एंटर योर रोल नंबर लाइक टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पे यूजर एक्चुअली अपना रोल नंबर एंटर करेगा। तो वो रोल नंबर बैकएंड में कैसे है, रोल नंबर होल्ड होगा और रोल नंबर होल्ड होने के बाद लेट्स से गाइस सर्विस लेयर सर्विस लेयर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विच इज ये, जिसके अंदर का ये मेथड मुझे कॉल कराना है गेट स्टूडेंट, जिसको मैंने कॉल किया गेट स्टूडेंट, और जो रोल नंबर इंटर किया था टेक्स्ट बॉक्स में इमेजिन कर रहे हैं तो ये इंटर हुआ, और इसके बाद STU में ये स्टूडेंट गेट स्टूडेंट मेथड जो है रिटर्न कर देगा पूरा स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट, क्योंकि गेट 0 किया मैंने यहाँ पे, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट आएगा और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पे सेव कर देंगे राइट। लेकिन इमेजिन करो गाइस सॉर्ट, और मैंने बोला कि भाई मैंने ये इमेजिन करो कि ये इंटरनल प्रोसेस हो रहा है लाइक दैट कि किस तरह से यूज़र ने गेट किया है लाइक दैट। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इमेजिन करो कि ये वाला भी मैं कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ यूज़र को, तो ये तरीका क्या सही अप्रोच है गाइस? अगर मैं इस तरह की चीज़ मैं दिखा रहा हूँ यूज़र को कि भाई क्लिक करने पे ये हुआ था ठीक है, इमेजिन करो कि ये भी वो देख सकता है। इमेजिन करो ये मैंने रन किया गाइस और यहाँ पे उसको सबसे पहले मैसेज दिखा और 1 किया उसने, प्रेस रोल नंबर 1 2 3 4 किया लाइक दैट, तो उसने देखा कि उसका नेम आ गया, रोल नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर मैसेज में और प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आना चाहिए, लेट्स से कि भाई ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ था तुम्हारी ये सारी डिटेल लाने के लिए। तो क्या हुआ यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एक अननेसेसरी मतलब कि डिटेल है जो यूजर के काम की नहीं है, एंड यूजर के काम की नहीं है। ये आपका कोड है, आपको कोड दिखाना ही नहीं कैसे एक्चुअली वर्किंग हो रही है, उसने बस उससे कोई लेना देना नहीं। यूजर बस क्या करता है, रोल नंबर डाला, रोल नंबर के बाद उसको क्या आउटपुट आएगा, कैसे वो वैलिडेट हो रहा है, वो वैलिडेट किस तरह से हो रहा है, किसके बिहाफ पे हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस कौन कौन से इंटरनल मैथड एग्जीक्यूट हो रहे हैं ठीक है, और उसके बाद उसको डिजायर उसका आउटपुट मिल रहा है, दैट्स इट। अगर उसका इनवैलिड होगा तो उसको कुछ अलग मैसेज मिलेगा। लेट्स से इमेजिन करो गाइस कि अभी के लिए पैरेलल मैसेज मिल रहा है, लेट्स से कि वहाँ पे कंडीशन लगा इफ STU लाइक दैट, और यहाँ पे ओके जस्ट मिनट 1 सेकंड मैं प्रॉपर मैसेज लिख देता हूँ, लेट्स से एल्स, एंड यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस लगा ही देता हूँ, वही स्टेटमेंट है बट स्टिल इनवैलिड योर रोल नंबर लाइक दैट, रोल नंबर लाइक दैट समथिंग ओके। तो STU नॉट इक्वल टू नल राइट, नॉट इक्वल टू नल। अभी गाइस क्या है कि अभी तो नल का भी एक्सेप्शन आ सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेट्स से कि जब वो यूजर गलत पासवर्ड डालेगा तो गेट इंडेक्स पर्टिकुलर 0 इंडेक्स का उठाएगा तो वो रिकॉर्ड तो होगा नहीं डेटाबेस में, तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्शन मारेगा। तो क्या करता हूँ गाइस, जस्ट मिनट, यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट राइट ओके फाइन। अब गाइस अगर देखो यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर अगर इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, अच्छा गाइस देखो एब्स्ट्रैक्शन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि अगर एक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन आपको अचीव करना एट द लेवल ऑफ कोडिंग राइट, सो यू शुड गो विथ इंटरफेस फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन
एंड इफ यू वांट टू अचीव पार्शियल देन यू शुड गो विथ व्हाट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो प्रॉपर क्रिएट की है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। आप वो वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे आई बटन पे कहीं भी मिल जाएगा, राइट। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और लेट्स से अभी 1 प्रेस करते हैं और लेट्स से मैं इनवैलिड रोल नंबर डालता हूँ लेट्स से, तो यू कैन सी हियर गाइस पे यहाँ पे बोल रहा है इनवैलिड योर रोल नंबर। तो उसको एग्जैक्ट आउटपुट मिलना चाहिए यूजर को, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना मिले कि इनवैलिड यूजर क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, लाइक दैट। आपका पासवर्ड गलत है दैट्स इट, मतलब रोल नंबर गलत है दैट्स इट, उसको वो आउटपुट मिलना चाहिए। ये मशीन का काम होता है, ये सिस्टम का काम होता है, इंटरनल कोड नहीं देख सकता। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन का तो समझ में आया, लेकिन एक्चुअली जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इनकैप्सुलेशन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो समझा था गाइस, इनकैप्सुलेशन तब अचीव होता है, इनकैप्सुलेशन प्लस इनकैप्सुलेशन किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, इनकैप्सुलेशन एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकैप्सुलेशन जब भी प्राइवेट आप बनाते हो तो मतलब इनकैप्सुलेशन तो हो ही रहा है, बट साथ ही साथ ये डेटा हाइडिंग हो रहा है। डेटा हाइडिंग क्यों हो रहा है गाइस, यहाँ पे यही चीज आ रही है कि डेटा हाइडिंग मैंने कर दी है कि ये डेटा डायरेक्टली कोई नहीं एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो रोल नंबर जब उसने इंसर्ट किया है तो रोल नंबर गया है गाइस यहाँ पे, और उस रोल नंबर को डेटाबेस से फेच किया, वो वैलिड है या नहीं है, रोल नंबर को मैच करेगा डेटाबेस में, ये जैसे डेटाबेस से फेच करके आएगा, ठीक है, ये रिकॉर्ड मिल गया, ठीक है, ये सारे लिस्ट आ गए, ठीक है। और ये यूजर ने यहाँ पे जस्ट मिनट, इसका बिजनेस लॉजिक हम कहीं और पे लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यहीं पे कोड लिखा है। तो जैसे कि ये रोल नंबर इसने इंटर किया था और डेटाबेस के रोल नंबर को मैच किया, मतलब अगर वैलिड है वो यूजर तब तो जो है उसको क्या करेंगे, क्या मतलब उसकी डिटेल दिखाएंगे, अदरवाइज उसको नहीं दिखाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये हो गया डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट, राइट। ओके, उम्मीद करता हूँ गाइस आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे अचीव करते हो। ये कोई सटीक एग्जांपल नहीं है, लेकिन गाइस मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि ये आपको समझना है कि एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली कोड को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से यूटिलाइज करना है। आप देखो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि गाइस जैसे मेथड हाइडिंग होता है, मेथड हाइडिंग तो एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। जैसे स्टैटिक मेथड बनाते हो पेरेंट क्लास में, उसके बाद हाइड करते हो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड, और स्टैटिक मेथड तो मेथड हाइडिंग करते हो, राइट। लेकिन गाइस जैसे कि जो कंट्रोल होता है उस लेवल की जो हाइडिंग होती है, लेट्स से कि यहाँ पे कोई मेथड है, लेट्स से गाइस ये उठाया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल देख लो, ये इनडायरेक्टली कॉल हो रहा है, जिसको आप डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते, यहाँ पे कर सकते हो। अगर ये पा भी जाते हो तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोल के लेवल पे जो होती है मेथड हाइडिंग, तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिल सकता है, इनकैप्सुलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हाइडिंग प्लस मेथड हाइडिंग, राइट, विच इज यू कैन से कि वहाँ पे वैलिडेट हो रहा है। तो राइट, तो यहाँ पे गाइस जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे कॉपी करूँ एंड पेस्ट करूँ, एंड नाउ गाइस अगर मैं यहाँ से रिटर्न करूँ तो आप समझ रहे हो ना क्या कॉन्सेप्ट होगा, इनडायरेक्टली, जिसको आप डायरेक्टली नहीं देख सकते हो, इसको आप नहीं देख सकते हो। तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि नंबर ऑफ, अगर कोडिंग लेवल पे समझना चाहो सेक्शन का मतलब क्या, एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड कॉल हो रहा है, दूसरे मेथड के अंदर तीसरा मेथड कॉल हो रहा है, जो कि प्राइवेट है। आपको सिर्फ टॉप लेवल वाला मेथड मिल रहा है, अब टॉप लेवल वाला मेथड से सिर्फ आप कॉल करो और अपना काम करो। आपको ये नहीं पता चल रहा कि इंटरनल और कितने प्राइवेट मेथड है, आप बार बार अंदर नहीं जा रहे हो सकता जार फाइल आपने बना के इम्बेड ऐड कर रखी है, तो लाइक दैट। तो ये कोड लेवल की एब्स्ट्रैक्शन होगी बात, राइट। और जो इंटरफेस लेवल की होगी, जो मैंने डिस्कस करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और मेथड हाइडिंग का मतलब यही होता है कि मेथड को मतलब कि यूजर को वैलिडेट किया जाएगा, जो भी हमारे डेटा को एक्सेस करना चाहता है, आई मीन डेटा हाइडिंग की बात मैं कर रहा हूँ, जो भी हमारे डेटा को एक्सेस करना चाहता है उस पर्टिकुलर पर्सन को मैं अपने यूजर को पहले वैलिडेट करूंगा, वैलिडेट होगा तभी वो डेटा एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे जस्ट मिनट ये पेस्ट करना होगा, राइट। सो दिस वेरी वेरी मिसिंग पार्ट एक्चुअली, ओके नाउ फाइन। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, आप रन करोगे तो फाइनली चलेगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। और इनकैप्सुलेशन मतलब कि योर ऑल डेटा मेंबर्स शुड बी प्राइवेट, राइट। And when you create the private field, it means that you are hiding your data, right? And data cannot access by directly any users, right? So through the via getter and setters, or you can say first we will validate the user, then you can get actual record, just like here, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, right? Very simple, validate हुआ उसको desired output मिला, invalidate होता है उसको कोई और पेज मिलता है, जैसे अगर वेब एप्लीकेशन के टर्म्स में आप समझो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसमें अगर कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही, लाइक इट देन गिव थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।